गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी। टूटी दीवारें, जंग लगी खिड़कियां और बरसों से बंद दरवाजे। कहते हैं वहां रात के 12 बजे एक घंटी अपने आप बजती है, जबकि हवेली में कोई नहीं रहता। लोग डर के मारे उस रास्ते से भी नहीं गुजरते थे। लेकिन एक दिन शहर से लौटा पत्रकार राघव उस रहस्य को सुलझाने आया। हाथ में कैमरा, जेब में टॉर्च और मन में जिज्ञासा। रात के 11:30 बजे राघव हवेली में दाखिल हुआ। सन्नाटा ऐसा कि अपनी सांसों की आवाज भी डराने लगे। दीवारों पर मकड़ी के जाले, टूटी खिड़की से आती ठंडी हवा, और तभी कहीं गहराई से टनन टनन की आवाज आई। राघव का कैमरा कांप गया। वह सीढ़ियां उतरता हुआ तहखाने तक पहुंचा, जहां दीवार पर एक पुरानी घंटी टंगी थी, धूल से ढकी। उसने कैमरा फोकस किया और अचानक घंटी अपने आप हिलने लगी। उसकी टॉर्च झिलमिलाई और एक पल के लिए उसने देखा घंटी के पास एक औरत की परछाई, सफेद साड़ी में, चेहरे पर चोटों के निशान, आंखों में पीड़ा। वह फुसफुसाई, मेरा नाम सुहानी है, मेरी आखिरी इच्छा पूरी कर दो। राघव पीछे हट गया, मगर आवाज फिर आई, मुझे इंसाफ चाहिए। वह औरत धीरे धीरे गायब हो गई और राघव को एक पुरानी डायरी दिखी। डायरी में लिखा था, सुहानी इस हवेली की नौकरानी थी, जिसे मालिक ने मारकर दीवार में चुनवा दिया था। राघव ने अगली सुबह पुलिस को बुलाया। जब दीवार तोड़ी गई तो अंदर से एक कंकाल मिला और गले में वही घंटी बंधी थी। जैसे ही कंकाल को बाहर निकाला गया, हवेली में फिर से टनन की आवाज गूंजी, मगर इस बार वह डरावनी नहीं, मुक्ति की थी। राघव ने कैमरा बंद किया, आसमान की तरफ देखा, और उसे ऐसा लगा जैसे सफेद साड़ी वाली आत्मा मुस्कुरा रही हो। उस रात के बाद से हवेली की घंटी फिर कभी नहीं बजी, क्योंकि जिसे इंसाफ चाहिए था उसे आखिर मिल गया था।